जरा सोचिए, आपको एक बेहद खतरनाक रास्ते से सुरक्षित निकलने का वादा किया जाता है और फिर उसी रास्ते पर आप पर हमला हो जाता है। ठीक यही हुआ था हॉर्मुज़ की खाड़ी में भारतीय जहाज़ों के साथ। आज हम इसी चौंकाने वाली घटना के पीछे की पूरी कहानी को समझेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि जब ईरान ने भारतीय जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता देने का वादा किया तो फिर उन्हीं पर हमला क्यों करवा दिया? एक तरफ वादा और दूसरी तरफ अटैक। यही वो गुत्थी है जो आज हम सुलझाने वाले हैं। तो असल में हुआ क्या था? देखिए, ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने 2 भारतीय कमर्शियल जहाज़ों पर गोलियां बरसा दी। और साफ कर दें, ये कोई समुद्री लुटेरों का काम नहीं था, ये एक सोचा समझा हमला था। चलिए जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि उस दिन हॉर्मुज़ में असल में हुआ क्या था। हुआ ये कि 2 भारतीय झंडे वाले जहाज़ों पर सीधे सीधे गोलियां बरसाई गई। अब गनीमत ये रही कि क्रू में से किसी को चोट नहीं आई, लेकिन जहाज़ों की खिड़कियां वगैरह टूट गईं। माहौल इतना तनाव भरा हो गया कि आसपास के 13 और जहाज़ों को फौरन पीछे हटना पड़ा। और ये बात बिल्कुल साफ है, ये कोई आम डकैती नहीं थी, बल्कि एक स्टेट डायरेक्टेड, मतलब एक सरकार के इशारे पर की गई जबरदस्ती थी। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? देखिए, ये हमला कहीं आसमान से नहीं टपका। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और वो जड़ें हैं अमेरिका और ईरान के बीच के जबरदस्त तनाव में। पूरी कहानी समझने के लिए हमें उस बड़ी तस्वीर को देखना होगा। कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक बड़े कदम से। उन्होंने ईरान के बंदरगाहों पर एक तरह की नाकाबंदी कर दी। अब सोचिए, इससे ईरान की इकोनॉमी का क्या हुआ होगा? पूरी तरह से चरमरा गई। उनका तेल, उनका सामान, कुछ भी देश के बाहर नहीं जा पा रहा था। और इसी बीच उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आता है जो आग में घी का काम करता है। उन्होंने कहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला है, लेकिन ईरान के लिए नहीं। मतलब ये रास्ता सबके लिए खुला है, बस ईरान इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब ईरान चुप बैठने वाला तो था नहीं। उनका जवाब भी उतना ही सीधा और सख्त था। अगर हमारे जहाज हॉर्मुज़ से नहीं जा सकते तो फिर किसी के भी जहाज वहां से नहीं गुजरेंगे। एक तरह से ये सीधी सीधी धमकी थी, जिसने आने वाले टकराव की नींव रख दी थी। और यहीं पर आकर वो पहेली और भी ज्यादा उलझ जाती है। इजाजत मिली, फिर भी हमला हुआ, क्यों? जवाब ईरान के अंदर ही छुपा है, वहां की पावर पॉलिटिक्स में। और इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है एक नाम, IRGC। तो ये IRGC आखिर है क्या भला? देखिए, इसे ईरान के अंदर एक स्टेट विद इन अ स्टेट की तरह समझा जा सकता है। ये सिर्फ सेना की एक ब्रांच नहीं है, इनकी अपनी नेवी है, अपना बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है और अपनी खुफिया एजेंसी भी। और ये सब रेगुलर आर्मी से एकदम अलग, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। और यहीं से हमें हमारे सवाल का जवाब मिलना शुरू होता है। असल में ईरान में एक नहीं बल्कि 2 पावर सेंटर हैं जो एक दूसरे के खिलाफ चलते हैं। एक तरफ है चुनी हुई नागरिक सरकार, जिसमें प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर हैं जो डिप्लोमेसी और बातचीत में यकीन रखते हैं। और दूसरी तरफ है IRGC, जो हार्डलाइनर हैं, पश्चिम विरोधी हैं और सीधे सुप्रीम लीडर को जवाब देते हैं। तो हुआ क्या? नागरिक सरकार ने जहाजों को निकलने की परमिशन दी और IRGC ने उन पर हमला कर दिया। 2 पावर, 2 अलग अलग फैसले। इसको ऐसे समझिए, फॉरेन मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं, उन्होंने कहा हाँ, जहाज जा सकते हैं। लेकिन IRGC की नेवी जो सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है, उसने कहा नहीं और गोलियां चला दी। ये जो डबल चेन ऑफ कमांड है ना, यही IRGC को इतनी ताकत देता है कि वो सरकार के फैसले को भी पलट सकें। तो कुल मिला के बात ये है कि IRGC ईरान के अंदर एक पैरेलल गवर्नमेंट की तरह काम करती है। देश के सबसे जरूरी फैसले, चाहे वो मिलिट्री से जुड़े हों या इकोनॉमी से, अक्सर चुनी हुई सरकार के हाथ में होते ही नहीं है। असली कंट्रोल IRGC के पास होता है। ठीक है, ईरान की अंदरूनी राजनीति तो समझ आ गई, लेकिन इस सब का भारत से क्या लेना देना? हमारे लिए इसके क्या मायने हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। सिर्फ एक आंकड़ा देखिए, 90%। हम अपनी ज़रूरत का 90% कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर आता है। तो मतलब साफ है, वहां जरा सी भी गड़बड़ मतलब हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर सीधा सीधा खतरा। और अगर हॉर्मुज़ का रास्ता बंद या असुरक्षित होता है तो इसका असर सीधे हम सबकी जेब पर पड़ता है। कैसे? दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगते हैं, शिपिंग और इंश्योरेंस के खर्चे बढ़ जाते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? हमारे देश में बढ़ती हुई महंगाई। तो भारत ने क्या किया?
देखिए, भारत ने इस मामले में काफी सख्त रुख अपनाया। सबसे पहले हमारे विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में ईरान के राजदूत को तलब किया, मतलब उन्हें बुलाकर जवाब मांगा। दूसरा, एक ऑफिशियल प्रोटेस्ट दर्ज कराया गया। और तीसरा, भारत ने अपने जहाज़ों की सेफ्टी के लिए गारंटी की मांग की। तो हॉर्मुज़ की ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही बुनियादी और बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जब भी कोई ग्लोबल क्राइसिस होता है तो असली पावर किसके हाथ में होती है? डिप्लोमैट्स के, जो बातचीत की टेबल पर होते हैं, या फिर मिलिट्री के, जिनके हाथ में हथियार होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही शायद आने वाले वक्त में दुनिया की तस्वीर तय करेगा।